प्रहलाद देखा, प्रहलाद समझ लिया जो शिक्षा मुझे शंडावर्ग से मिला उससे अच्छी कुछ बात सुनने के लिए जो वहाँ पर हमको मिला। लेकिन वो बात जब बोलेंगे वो तो साधु बात नहीं है, वो तो राजनीति धर्म अर्थ का मुझे शिक्षा दिया। ये सब दरबारियों ने प्रहलाद तो बहुत श्रद्धा करते थे, छोटा बच्चा में से वहाँ ज्ञानी है। प्रहलाद जो बोलेगा उनका शास्त्र प्रमाण करवाते वो लोग ग्रहण करेगा। मैं तो झूठ बात नहीं कह सकता, वास्तव में जो साधु है मैं करूँगा। पिताजी का अभिप्राय अनुसार जवाब नहीं दूंगा। तो साधु मन्ने शिरोवज्य देना सदा समुद्रिग्न ध्यान हित्व आत्मपादम गृहमंदरूपम वरंगो तो हरिमाश्रे। अपना पिता को क्या संबोधन किया? हे असुर श्रेष्ठ असुर वंश, पिता पर कोई संबोधन नहीं किया। इसलिए उन्होंने सवाल किया जो साधु समझते हो मुझे बताओ। असुर लोग तो साधु को अच्छा नहीं समझते। आज साधु का अंदर में श्रेष्ठ होकर सम्राट होकर साधु क्या सुनने के लिए इच्छा करते हैं, कोई आश्चर्य भाव को प्रकाश करने के लिए। तो साधु मन्ने सुरवज्य देहिना सदा समुद्रिग्न धिया देही नाम देहों का अंदर में जो है, देह का मालिक, देह वास्तु व्यक्ति नहीं है। इच्छा क्रिया अनुभूति सच्चिद आनंद तत्व भीतर में आए, जब तक रहे तब तक व्यक्ति को चला जाएगा। वो यहाँ पर चला जाएगा तो दंड बंड हो जाएगा, ए चला गया खुद मर गया बोले तब तो हट्टगोल हो जाएगा। जब चेतन रहे व्यक्ति है, वो चेतन रहने सबका सुख होता है, चेतन चला जाने से मुद्दा होने से। साधु वन्य सुरवज्य देहिना, देहधारी जीव के लिए मैं साधु समझता हूँ जिनका मन दुनिया का नाशवान वस्तु में आसक्त होकर कष्ट पाते। साधु मन ने सुरवज्य देहिना सदा समुद्र आसक्त नाशवान वस्तु का ग्रहण किया। जब तक शरीर में मैं बुद्धि रहे असत तृष्णा को भी जाएगा नहीं। मूल है स्वरूप ब्रह्म, स्वरूप ब्रह्म जब तक रहेगा तब तक असत तृष्णा रहेगी। कोई असत तृष्णा से क्या होता है? असत वस्तु में आसक्त होता है। इसलिए कहते हैं सुरवज्य देहिना सदा समुद्रिग्न धियम असद्ग्रहा। असद्ग्रहण करते जिसका मन हर वक्त उद्वेग दिखता है उनको मैं साधु समझता हूँ। आत्मा का पतन का स्थान अंधा कुआ का माफी घर को छोड़ के वन में जाकर हरिचरण आश्रय करने साधुता है। आत्मा का पतन का स्थान अंधा कुआ का माफी घर। अंधा कुआ किसको कहते हैं? जो कुआ में पानी नहीं है। जो कुआ में पानी नहीं है वहां पर कोई जाता है? कोई नहीं जाता। ऐसे ही खाली पानी का पास भी नहीं जाता। जहां पर पानी नहीं है वहां कौन जाएगा? वही कुआं में जब कोई जानवर गिर जाए, कोई आदमी गिर जाए, उनका बचने का कोई उपाय है? वहीं उनका मृत्यु हो जाए। ऊपर का सहायता देकर उठ नहीं सकते। इसलिए वही अंधा कुआं में जो गिर गया है, ऊपर से जो कोई व्यक्ति नहीं आ जाए, जैसे हमारा पचवंड परिक्रमा में किसी बार हुआ था, हम सुना हमारा
परम पूज्यपाद भक्ति सरस्वती विक्रम महाराज, वहाँ पर पानी का चारों तरफ घेराव नहीं था। वहाँ जाके स्नान किया, पानी अच्छा है, उसको पानी उठा के एक माता जी वहाँ जाके पानी उठाने को गिर गया तो नीचे भी गिर गया, और गिर गया, चिल्लाने लगा और भगवान का नाम लेके गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा कृष्ण, हा ऐसा करते। तो वो लोग सुना देखे वही गिर गई, अरे गिर गया, जल्दी से व्यवस्था करो, और तैर रहा है। तो एक खटिया को बांध के वहाँ पर गया, फिर उसको उठाया। जब पानी नहीं रहता वहाँ पर कोई जाता, वहीं मृत्यु। इस प्रकार जहाँ पर साधु का समादर नहीं आए, शुद्ध भक्त का समादर नहीं आए, शुद्ध भक्त का आगमन नहीं है, वो अंधा कुआ का माफी घर उसको छोड़ना चाहिए। जो मुझे अच्छा शिक्षा मिला साधु क्या है आप सुनने के लिए चाहते, इसी प्रकार घर को छोड़ना चाहिए। आत्मा का पतन का स्थान है, जहाँ साधु नहीं है। इसलिए साधु जब घर में आएगा तो बोलेगा तुम कौन हो, देखो तुम इस दुनिया का नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तो भगवान को हो, भगवान से तुम्हारी तो संबंध है, सारी बात बताएंगे साधु। इसलिए जब साधु संग होता है तब तो हमारा दिल भगवान में करता है। और कहते आत्मा का पतन का स्थान अंधात्मा का घर को छोड़कर वन में जाकर हरिचरण से करना। वन में जाकर, वन क्या होता है? जंगल। जंगल के कितना टाउन बना दिया, और जंगल में जाके सब भगवान का भजन करता है। बदमाश आदमी भी रहते हैं, डाकू भी रहते हैं। वनम तो सात्विक वास तामस, और राजसपास तामसपास जो आए। वनम तो सात्विक वास, सात्विक वास भी थोड़ा त्रिगुण में अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। कम से कम त्याग वैराग्य के साथ रहना चाहिए, सात्विक भाव से रहना चाहिए, निर्गुण भाव से रहना सबसे अच्छा शुद्ध भक्त का संग। वन में रहेकर भगवत भक्त का संग में रहेकर होली का चरणाश्रय करना ही धर्म है। होली कौन है? हरि बटदारद्य सर्वदेवेश्वर देवगुण जरूर नापज्ञाता पद्म पुराण में लिखा है। तमाम ईश्वर का ईश्वर हरि है। हरि संभारण कर, वास्तव में हरि एक कॉमन भगवान का विष्णु का नाम, जिसे बहुत भगवान का स्वरूप को विष्णु कहते हैं, जो हरि भी कहते हैं। कि उनका अंदर में सर्वत्र हरि कौन है? वहां पर वल्लभाचार्य कहते चौराग्रह नवाष्टक में आप लोग जानते हैं। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम, भुजांगन दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौरग्र गण्डम पुरुषम नवामि। कौन बड़ा चोर है? ब्रज में कौन भागवत जी ने कौन किया? नंदनंदन कृष्ण, इससे बड़ा चोर कोई नहीं है। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम, गोपांगन दुकूल चौरम, गोपिया का वस्त्रहरण का लज्जा का हरण किया। अनेक जन्मार्जित पाप जोड़ना, एक जन्म के लिए करोड़ों जन्म का पाप का हरण कर सकता है। तो का जो चोर है,
चौरग्रगण्यम पुरुषम नमान। चोर का अंदर सबसे बड़ा चोर कौन है? नंदनंदन कृष्ण। यहाँ पर महापुरुष कहते हो नित्य नंदन कृष्ण का आराधना है। चिरादि क्या हृदय चौरम नमम्र श्यामल कांति चौरम पदाश्रित समस्त चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषम। राज्य का हृदय को चोरी किया कौन? कौन चोरी कर सकता है? नंदनंदन से वही मूर्ति घन में को भी हरण किया। उदाहरण जो उनका आश्रय है, जो उनका सामान ही चोरी करके लेते, सब कदम उनका सर्वनाश कर लेते। समस्त चौरम वो कौन है? कृष्ण। वही कृष्ण भजन जो भगवान का भजन करते हैं वो साधु है। अभी तो वे बात सुना, आप लोग का समय पर अगर काम करने पड़ेगा ना, एक एक बात में अभी तुरंत रेलगाड़ी जाने पड़ेगा। लेट बहुत लेट हो जाएगा, ज़्यादा विस्तार रूप से कहना मुश्किल है। जो कुछ है अभी जब सुना हिरण्यकशिपु मुस्कुराया। ये बच्चा है, ये अकेले नहीं है। कोई वैष्णव भक्त को कुछ सुना होगा, कोई बात मेरा बात बोल दिया। हमारा दुश्मन है हिरण्यकशिपु कहते हैं, हमारा दुश्मन है भगवान। बड़ा हम सुधार करते, हमारा भाई को निधन किया। दुश्मन का गुलामी करना अच्छा है, मेरा लेर क्या है? उसका बोल दिया कोई वैष्णव हमारा पूर्व में नहीं आ जाए, हुक्म कर दो। और हमारा लेर का बुद्धि खराब नहीं कर। फिर तो छंडवर्ग का डर हो गया। हरी भाई तो भेजा, हिरण्यकशिपु को बहुत तारीफ करेगा, उल्टा हो गया। हम लोग तो साधु भगवान का भगवान का भजन करना ही श्रेष्ठ है, ये सब तो नहीं शिक्षा दिया। ये कहाँ से मिला? हम लोग का ऊपर संदेह होगा। तो आ गया, जब प्रहलाद आ गया, प्रहलाद कुलानंदन, उसी को आनंदवर्धक करने वाला, तो उनका आशीर्वाद तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए। देखो जो बात तुम्हारा पीछे के पास कहा, वो कहाँ से सुना? वो तो हम लोग को भी उपदेश नहीं दिया। जरूर कोई व्यक्ति से तुम सुना, व्यक्ति का नाम बताओ, तब प्रहलाद महाराज भगवान को प्रणाम किया और षष्ठी माया युद्ध से तस्मै से भगवती, जिनका भगवान की माया से मोहित होने से पर भेद बुद्धिया है। यहाँ पर सुनने को चाहते कोई व्यक्ति का नाम, उसको पकड़ के महाराज को पूछा देगा, इससे मेरा पास नहीं कौन शिक्षा। ये पर भेद बुद्धि भगवान की माया से मोहित होने से होता है। अभी हम साक्षात देखा, छंडवर से पूछा है, मतलब क्या है वो समझ लिया। ये मंत्र तब कहते मेरा मन जैसे चुंबक अयस्कांत मणि लोहा को खींचता है, लोहा चुंबक से खींच जाता है, ऐसे भगवान के उसको दिल को खींच लिया। भगवान कहाँ मिले है? ये तो देखो कहाँ से भगवान मेरा दिल खराब कर दिया। आज भगवान को पका के ले आना मुश्किल है। अन्यदर और व्यक्ति श्वास संस्कार उल्लंघन दुर्बुद्धि जो दवा बेच लिया, बहुत गंदा हो गया। बेच से मारने पड़ेगा, नहीं होगा। तो बिल में बेच तराम तराम, जब उनको ऊपर नहीं मारने लगेगा वो चुपचाप है। कुलंगा तो कुलानंदन बोला, कुलंग कुल का उसी कुल का एकदम नाश करना। आदि को सामदान भेद दंड, जब कोई
प्रजा का कोई मांग होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते। जब नहीं समझता है, अच्छा थोड़ा दे दो दान, जब दान से वो मानता नहीं, आओ चला जाना, तो क्या करते थे, इतना दान तो नहीं कर सकता है, तो भेद, डिवाइड एंड रूल, भेद कर दो। अभी भेद भी नहीं चलेगा, अभी आखिर में डंडा मारो, गवर्नमेंट करते थे आदमी, इसको डंडा मारने मारे, कहाँ जाए, देखा चुपचाप है, कुछ नहीं बोलता है, कितना बहुत उनका विरुद्ध में बोलेगा, दोनों तरफ एक विरुद्ध बोले और बोलेगा, वो लोग चलते रहे, तो वो तो चुपचाप है, नहीं लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, आओ उसको जतन करके शिक्षा दूंगा। फिर उसको शिक्षा देने लगा, बहुत अच्छी बात, शिक्षा दिया, जो सवाल करते हैं सुंदर जवाब देते, आखिर में समझ लिया, अभी ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप षंड स्वयं का साथ दिया, चलो हमारा पिता माता का पास जाएगा, माता जी का पास किया, माता जी स्नान करके उनको और प्यार किया, प्रणाम किया, सब किया, फिर जैसा पहले किया ऐसा दरबार में भेज दिया, वहाँ पर जाके प्रणाम किया सत्संग, फिर नीचे में उतार के उनको गोद कर लिया, प्यार किया। अभी वहाँ पर उनको पूछता है, अपना हिरण्यकशिपु अपना पुत्र को इतना दिन तो जो गुरु जी के पास रहा, जो तुम्हारा सूक्ष्म रूप से अध्ययन हो चुका है, सूक्ष्म रूप से अध्ययन हो चुका है, गुरु जी का जो बात तुम सुना, उससे कोई अच्छी बात मुझे सुनाओ। अभी विशेष राजा उच्चता बता दो, यही वहाँ पर श्लोक आया, श्लोक आप नहीं बोलेंगे, हो गया और सब ये सब चंचल हो गया, मुश्किल है, तो आंसू बात बोलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भाव को समझ लेना। तो प्रहलाद देखा, गुरु जिसको बोल रहा है, स्वर्णवर्क का पुत्र, वास्तव में वो गुरु नहीं है, उनसे गुरु वस्तु भारी वस्तु भगवान, भगवत भक्त भगवत ज्ञान मुझे नहीं मिला, मैं जब स्वर्णवर्क का शिक्षा का कुछ अच्छी बात बताऊंगा, ये लोग दरबार सब गलती समझेगा। नारद वर्ष में जो शिक्षा मुझे मिला वही स्वर्णवर्क का बात नहीं पता। तब वहाँ पर श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद शिवनं आर्तनं बंदनं वैष्णव सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसात् विष्णु भक्ति चन्नवलक्षण केत भगवती अध्यात्म मंडलित, विष्णु में अर्पित होकर, विष्णु का होकर, जब विष्णु का नाम रूप गुण लीला श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, पाद सेवन, भगवत भक्त का सेवन, अथवा भगवान का जो है उनका सेवन, अथवा लक्ष्मी देवी से पाद सेवन, ये 9 किस्म का जो भक्ति जो करते हैं, उनका अध्ययन सुष्ठु शिवा विष्णु का भजन, विष्णु का होकर, विष्णु का साक्षात प्रीति के लिए अध्या, साक्षात उनकी प्रिय, दूसरा मतलब के लिए नहीं। थोड़ा एक तो उदाहरण देते, यहाँ का नहीं, बंगाल का। बंगाल में अभी तो बांग्लादेश हो गया, पहले भारत का उधर में था, वहाँ पर नदी मातृ का देश है, बहुत बारिश होता है, असम का। वहाँ पर एक जो दूल्हा है,
ब्राइड ग्रूम को क्या कहते हैं, दूल्हा, और दुल्हन ब्राइड है क्या ना। बर कौने हम लोग कहते हैं, पत्र पत्री पेपर में निकालता है ना। अभी किसी का शादी होगा कोई एक गांव में, शादी होगा रात 2 बजे, और जगह से वो लोग किश्ती पर चल के नदी से वहाँ जाकर, नदी मातृका का देश, वहाँ पर बारात आए, बारात को लेके आया, लेके आके वहाँ पर माजी जो आए, किश्ती को चलाने वाला जो है वो उनको बोल दिया हम लोग को उनका 2 बजे का अंदर पहुँचना चाहिए, आपको उसका बहुत पहले पहुँचे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा वो चलने लगा, तब कहते अभी खाना भी साथ में ले आया, रात हो गया, खाना साथ में लाया, अभी बारातों को खिला नहीं सकता है, बारातों को खिला दिया, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ लिया ना, खाया और उनको भी खिलाया, सबको खिलाया, खिला के बस नींद आ गया। वो ऐसा ऐसा कर रहे ना उनका, वो रात को वो नींद आ गया, जो गया। फिर सुबह हो गया, अरे सपनाश, हमारा शादी नष्ट हो गया। ये जो मल्ला है, क्या कहते हैं, मल्ला है, ये जो है ये सारा किसके नहीं चला, उसको मार निकला। मैं रात भर चला, नहीं पूछते क्या करेंगे, मेरा सारा शरीर पसीना पसीना पसीना। तो अरे हम लोग जहाँ पर तो वहीं आए, ये क्या हो गया, क्या हो गया? अरे एक कदम भी आगे बढ़ के, वो जो है ना लंगर को उठाए, लंगर को नहीं उठाया, लंगर देते हैं ना रात को दे उठा के चला, चक्कू मार रहा है, बहुत नहीं है। तो सतनाम, हम लोग भी भगवान का भजन करते, लंगर को भगवान में रखते, संसार में रखते, वो संसार का हूँ, वो घर का हूँ, वो देश का हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जितना तुमका दुनियादारी का अभिमान है सब रख के लंगर को नहीं उठाएंगे, और इधर में चक्कू मारो भजन करो, जहाँ है वहाँ ही रहेगा। वो लंगर को उठाने पड़ेगा, मैं कृष्ण का हूँ, गुरु जी का हूँ, मैं दुनिया का नहीं हूँ। उसका बाद साक्षात प्रति भगवान के प्रति के लिए तो इसी प्रकार हुआ। तब तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा हुआ, चिंता हुआ जी ये जो गुरु, ये हमको ये गुरु नहीं है, हमारा विरुद्ध देश, हमारा जो शर्त का विरुद्ध काम कर रहा है। क्या किया आप, ऐसा शिक्षा दे दिया आप, मेरा हम लोग शिक्षा नहीं दिया, ये स्वाभाविक ही है, ये इनका स्वाभाविक ही है। तो वे इंद्र शत्रु, इंद्र भी भाई करते उनका, हम लोग शिक्षा नहीं दिया। साधु ने हाँ आप लोग गुस्सा हो कि मुझे गाली, हम लोग को गाली देते किसने, उसमें पर व्याख्या किया, कुछ भाव से हमको निंदा किसी दिखाते, कदादो व्याख्या है जो कुछ है। तो अभी रात को पूछा, मुझे तब तो झूठ बोलने का आदत नहीं था, तब तो झूठ में कोई झूठ नहीं बोलता था, कुछ लोग भी नहीं बोलता था। हम लोग तब तुम्हारा एक कृष्णमति कैसे हुआ, मोती न कृष्ण परत शतो हुआ विधु विद्या प्रधान अदंत को विशुदंत मिश्र पुनः पुनश्चर्वित सर्वनाना नदी विदु विदुषार्थ गति विष्णु दुराकार वैरण अंध अंध गुणे मान निबद्ध नई संपत्ति स्थापन अनर्थम जदर्थम पाद न जावत
गृहव्रत गुरु जी व्याख्या करते थे, बहुत अच्छा है। घर में आसक्ति जिनका है, विषय में आते, घर पागल आदमी, घर 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 ऐसे करते। संपद, दुनिया का संपद में आसक्ति है। वही गृहव्रत अपनी चेष्टा से, दूसरा गृहव्रत की सहायता से, समृद्ध प्रचेष्टा से भगवान में मोदी प्राप्त नहीं कर सकता है। जो विषयाविष्ट है, इसको अच्छी तरह से गुरु महाराज जी समझाते थे। गृहव्रत, गृह में तो साधु भी रहता है, उनका तो गृहव्रत नहीं कहते, नौ गृह गृहिणी गृह होते, घर के घर नहीं कहते। जो स्त्री को केंद्र करके घूमता है, घूमते करके अपना इंद्रिय तो जिस तरफ देगा उसमें आसक्त हो जाएंगे, अत्यंत आसक्त हो गए। वो अपना चेष्टा से दूसरा स्त्री लोग का संग से और अपनी चेष्टा से भगवान की मोती लाभ नहीं कर सकते। गृह घर से शरीर एक गृह है, इसका मकान पर आत्मा है, इसका और एक गृह है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में मैं बुद्धि, मैं शरीर हूं, इस प्रकार जब बुद्धि हो तब इस प्रकार देहात्म सर्वस्ववादी, देह सर्व, देह का सुख, देह के आनंद के लिए हम घुमाएंगे, बाट पे रहेंगे देह का आनंद के लिए, देह का स्वार्थ के लिए, मन का इच्छा पूर्ति करने के लिए, बुद्धि का इच्छा, जड़ बुद्धि को बढ़ाने के लिए। कहते सारा दुनिया का 600 करोड़ आदमी जब गृहव्रत हो, विषय में आविष्ट हो, स्त्री में आविष्ट हो, शरीर में आसक्त हो, देह सर्वस्ववादी हो, मनोधर्मी हो, मेंटल स्पेक्युलेटिव जो कुछ से तो करेंगे, एक आदमी का कृष्ण भक्ति देनी। उल्टा वो देह में आत्मबुद्धि से वो नरक में प्रवेश करते हैं, अज्ञान में प्रवेश करते हैं, भोग में प्रवेश करते हैं। ठंडा पर करते वेदक को, वेद पर जो वेद का शिक्षा नहीं समझा, वेद शब्द वेद वेदांत दे जाओ, वो जो वहाँ पर फल श्रुति है, एक करने से एक फल हो गया, एक मिनट से एक फल लगा, कर्म फल में फंस गया वो सब। दुनियादारी का फल का इस पर ये सब मिल सकता है, धर्म अर्थ काम मोह, ये सब बात बोला। राजनीति ये सब नहीं समझा। वेद की शिक्षा कौन समझता है? नहीं संबंधित अनर्थ जदर्थ वही असंपादन महत्व बहियान नारद ब्रह्म बुद्धि भगवान में आ सकता है, और भगवान का जो आओ और भगवत वस्तु उसमें विरक्त है। अर्थ हो जदर्थ, जो हमारा प्रयोजन नहीं है उसका प्रयोजन रखने से बंधन का कारण वही दुनिया का कोई वस्तु नहीं चाहते, भगवान में है प्रतिष्ठा है। उनका पैर का धूल से, उनकी कृपा से जब वो रंजित होगा, उनकी कृपा लाभ प्राप्त करेगा, तो उनका कृष्ण मोती होगा। नारद की कृपा से, भगवान का भक्त नारद की कृपा से मेरा दिल ये और खराब हो गया। देखो हमारा जो दुश्मन है, दुश्मन का जो गुलाम का गुलाम बन गया एकदम। ऐसे होता है तो विषय संगत संजय काम कामात को बनी जाए बहुत संवाद बुद्धिनाश अंधा हो जाता है एकदम। अभी सब भूल गया, छोटा बच्चा है वो भी भूल गया। बच्चा को वहाँ से ऐसा जोर से फेंक के मारा जैसे बच्चा वहाँ जाके मर जाए। इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति वो तो मर जाएगा, लेकिन मरा नहीं। सब बैठा है, अरे क्या है? तब सब जितना है वहाँ पर और राक्षस दैत्य लोग आए वहाँ पर, उन लोग को बोल दिया देखो
उन लोग को समझाओ, इसको तो ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त नहीं है। दूसरा का लड़का, दूसरा का कोई व्यक्ति तो कोई फायदा मिल जाए वो हमारा दोस्त है। किसी का गैंग्रीन बीमार होने से वो जो बीमार होने उसको काट के निकालता है। वो लोग मारने को नहीं जाते, उनको कहते तुम इनको मारो, ऐसा आपका लड़का है, अब किसको मारने के लिए कहते, ये हमारा दुश्मन है, उनको समझाए। जो बार बार बोलने लगा तो कोई राक्षस लोग एकदम मार मार करके सब बल्लो हम लेके आके उनको चारों तरफ से मारा नहीं। इसलिए जो भगवान का रक्षक, भगवान जिसका रक्षक है, भगवान का गोद का अंदर में है प्रहलाद, भगवान का पीछे में जितना लागे क्या कुछ भी नहीं, एक मूल तो अनंत ब्रह्मांड नाश कर सकते हैं। उनको जिनका आश्रय करके रक्षा करके कौन मार सकता है? राखे हुए तो मारे हुए तो राखे के, इसलिए सब विफल हो गया। भाई क्या हो गया? तो बहुत तरह का उपाय से उनको मारने के लिए कोशिश, बड़ा दिख हस्ती लेके हस्ती द्वारा, फिर पहाड़ से गिरा के, आग में डाल के, जल में, ये सब बहुत किस्म का, और मिट्टी का अंदर में एकदम वो गड्ढा बना के उसका भीतर में सांस सोच करके महासर्प विषधर सर्प। इस प्रकार जितना किस्म का उपाय है, एक छोटा बच्चा को पीता ऐसा मारने के लिए कोशिश करते हैं, कोई उदाहरण उसमें देखा नहीं है। जो मार नहीं सका तो समझा इतना छोटा बच्चा स्वयं कुछ चेष्टा नहीं करते, उसकी बात भी नहीं बोलता है, क्या एक भीषण शक्ति इसके भीतर में है, तो मरता नहीं। अभी शायद इनसे हमारा मृत्यु होगा, शायद। तब वहाँ स्वर्णवर का आ गया, महाराज अभी एक छोटा बच्चा है, ये बड़ा लड़का है, आपका बाद में महाराज बनेगा, इसका कोई अभी छोटा बच्चा का बात का ज़्यादा कीमत नहीं देती। इनको अभी हम लोग को पास रख दीजिए, लेकिन ऐसा स्थान रखिए आप जैसा उनको अत्याचार किया वो सब भाग जाएगा। इसलिए एक पूर्व पास में आबद्ध करके एक द्वीप का अंदर डालेंगे, हम लोग उनको शिक्षा देंगे। ठीक है, उनका धर्म करने की इच्छा है, जो धर्म राजा लोग करते, दान पुण्य करते, उसमें हमारा कोई बाधा नहीं है। ये हरि भक्ति करने से मुश्किल है, हरि भक्ति ये सब हरि 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 कृष्ण कृष्ण ऐसे नहीं, दान पुण्य करो, हमको क्या देंगे। तो फिर उनको शिक्षा दिया, शिक्षा देने के बाद वो घर में गया धन्यवाद का अपना घर में, तो बच्चे लोग आए प्रहलाद के पास, आइए हम लोग खेल धूल करेंगे, अभी मास्टर नहीं है, नहीं है खेल देखो तुम लोग के पास मेरा कुछ बात है, कुछ तुम लोग के पास कुछ कहने की इच्छा है, तुम लोग एक खेलने का पोशाक छोड़ दो, छोड़ के मेरा पास क्या बात है? ठीक है आए, उसको खोल के उनका सब उनके घेराव करते हैं, क्या बात वो महाराज के घर मान भागवत दुर्लभ मान ध्रुव अर्थदम यही शुरू किया नारद गोस्वामी को उपदेश निचोड़। ये प्रहलाद का जो प्रसंग बार बार करने से जब 3 मास 4 मास हो जाए क्या नुकसान है? हम लोग को रिमाइंड करेगा ना, अच्छा हो। तभी वहाँ पर कहते वो प्रहलाद जी कहते पशुपालन के पास उमार काल से भगवान का भजन करना चाहिए बच्चों को, बुढ़ा उम्र से करके ऐसे जो बच्चे उम्र से करने से संस्कार रहते,
जो समझ कर लेके हम मरेंगे उसी का जन्म होगा। बच्चा उम्र से करना, बुढ़ा उम्र नहीं होता है। तो हमारा गुरु जी बुलाता है, चट्टग्राम का एक बात मैं बुला था, वहाँ पर एक धनी व्यक्ति जन्म व्यक्ति मारा गया, उनका स्त्री है, स्त्री का बीमारी है। तो डॉक्टर बोल दिया ये उनका 2-3 दिन रह सकता है, वो हम दवाई नहीं देंगे और परहेज नहीं करेंगे, जो कुछ खाए उनको हरि नाम सुनाओ। तब सब लड़काओं का भय हो गया, उनका पोताओं का जितने रिश्तेदार बड़ी व्यक्ति है वो आ गया उनका। लड़के लोग आके कहते माता जी, वो सुनाई नहीं देता है, जो उनका शरीर बहुत दुबला है, जोर से माता जी। क्या एक दफे तुम बोलो हरे कृष्ण, मैं इतनी बात नहीं बोल सकता। ये भी वहाँ पर वहाँ का तो वो यूरोप से आया ना, वही बोलता है। ये बात सुनने वो लोग का सुख हुआ लंदन में। I cannot speak so much. Somebody in London, he said also, his daughter gave to explain. He heard when he said, she said that you should speak, you should do Harinam. I cannot speak so much. ऐसे भी वही लीला वहाँ पर हुआ। तब उनका पोता पोती सब आ गया, वो लोग भी आ गए। बोले उनको बुलाओ, जोधू बाबू को बुलाओ, जोधू बाबू उनको बुलाओ। उनको जोधू बाबू वहाँ का व्यक्ति है, बहुत गंदा हमारे से पैसा कमाया, उनका नाम लेने से वस्त्र का साथ पानी में डूब के मरना चाहिए। तो आज मृत्यु काल में उनको चिंता कर रहा है। तो पोता लोग आ गया, दादी जी दादी जी दादी जी, राधे कृष्ण बोलो। मैं इतनी बात नहीं कहती, इसमें राधे कृष्ण नहीं बोल सकता, नहीं बोला। वो बधुओं को बुला, जब उनकी जब इच्छा है बुला, बधुओं को बुलाए। जो लोग जानते हैं बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, आ गया। बधुओं का ऐसा हाथ से जबर से पकड़ लिया। गुरु महाराज जी सामने खड़ा है, देखो हमारा बहुत जायदाद है, जमीन है, पैसा है, हमारा 3 लड़का का कोई बुद्धि नहीं है, सारा नष्ट हो जाएगा। तुम देखोगे एक दफे पर जवाब दो। तो कहते माता जी आपका लड़का बहुत बुद्धिमान है, आपका लड़का सब आपका जितना जमीन जायदाद सब ठीक रहेगा। एक जगह हरे कृष्ण बोलिए, इतनी बात नहीं कही, आखिर तक नहीं बोल सका। इसलिए कुमार काल से भजन करना चाहिए। ये अध्रुव है, जो कोई भगवत है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जन्म में भगवान का भजन होता है। दुर्लभ कहते मनुष्य जन्म दुर्लभ, बहुत 80 लाख जन्म मनुष्य जन्म हुआ है। इसमें भगवान स्वतंत्र विवेक दिया। यहाँ पर कुंभ राज्य का धर्म भागवत है, एक घंटा बजा दिया। अभी ऐसा बोला, बोले दे दिया। बहुत और कुछ बात है वहाँ पर, जो भगवान का है सेवा से, कृष्ण की सेवा से, कृष्ण को दक्ष भाव से, सबका भाव से, मधुर भाव से, सब भाव से मिलेगा। जो हम लोग चाहते सब मिल जाएगा। उसमें ध्रुव जी कहा, ध्रुव जी छाया में होते हैं, फिरते ऐसे भगवान जैसा दुनिया में हम लोग संबंध देखते हैं ना, इसमें आसक्त होने से आखिर में पछताने पड़ता है। अरे इसमें पछताने नहीं पड़ेगा, सब रस दश रस शक्कर वत्सल सब पुत्र रूप से कृष्ण को सब मिल जाएगा। अभी जब लोग सुना, हम लोग तो थोड़ा कैसे भजन करेंगे, बहुत उनको समझा दिया, वो लोग का दृढ़ हो गया। हाँ, हम लोग को ऐसा प्रमाण मिल जाएगा। जब खंडवर का आया, देखा सब उस बालक सब एकदम भक्त बन गए। ये सर्वनाश, अभी क्या होगा? ये एकला तो गया, सारा जितना उसी बालक सब नाश कर दिया। जब बोलने को जाते हैं तो खंडवर का भय हुआ,
वो लोग हम लोग को कन्वर्ट करेगा। दौड़ के गया, महाराज महाराज बहुत मुसीबत है, बहुत क्या है। सब भक्त बन गया, सब भक्त बन गया। इतना है, इतना दंड है। एकदम तलवार लेके सिंहासन से कूद के गिरा। मुझे डरता नहीं, सारा देवता मुझे डरता है, सब डरता है, तू डरता नहीं? किसका बल से बली होकर भी डरता नहीं? और देख विष्णु का बल है। आपने यह समझा में हो, विष्णु का नाम से जो तेरा विष्णु कहाँ है? विष्णु हटता, एक खंबा में क्यों नहीं दिखता? मैं देखा खंबा में, हम हाय पहले तेरा भगवान को खत्म कर दो। एक घूसा मार दिया, खंबा टूट गया और भयंकर आवाज हुआ नृसिंह भगवान। क्या करेंगे? हो गया है, बाद में इन लोग का मुख से सुनना। अभी आप बोलिए। कुछ बोलेंगे थोड़ा आखिरी में। भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए सत्यम विधातु जो भृत्य भाषित, जब अपना भृत्व ऐसे बोला। और ब्रह्मा जी भी शर्ताधीन अमर बढ़ गया था। और जब हिरण्यकशिपु का उनका घर का अंदर में, घर का बाहर में नहीं मृत्यु होगा, ऊपर में नहीं, नीचे भी नहीं। उनको कोई ब्रह्मा जी का शिष्य पाई मार नहीं सकेगा। और कोई उनका कोई उपाय से उनका मृत्यु नहीं हो सकता है। सारा कुछ एकदम रोक दिया उन्हें। अमर वर तो नहीं दे सकता है। तो बोले तुम अमर वर हम नहीं दे सकते, जो वर मांगने से दे सकते वो और सारा जितना है ब्रह्मा का, रुद्र का, शिष्य प्राणी है, वो कोई मार नहीं सकेगा, कोई नहीं ऐसे सब कर लिया। तो भगवान क्या किया? सत्यम विधातु निज भृत्य भाषित व्यक्ति विधान। भगवान सर्वत्र व्यक्त है बोल दिया। वहां पर अदृश्य तक कभी ये देखा नहीं है। अदृश्य तो वहां पर कोई देखा नहीं। अत्यद्भुत रूपम उद्भान। अत्यद्भुत रूप क्या रूप देखा? सवाया न मृगम न मानुषम। मृग का मतलब सिंह, सिंह भी नहीं है, मानवीय नर सिंह, भयंकर मूर्ति, एकदम भयंकर गर्जन कर रहा है। सब एकदम सारा ब्रह्मांड सबका भय हो गया गर्जन सुन के। हिरण्यकशिपु देखा गर्जन, नरसिंह है, इसमें क्या होता है? हम इसको गदा से मार देंगे। घमंड अभी नहीं गया, वो गदा लेके उनको बहुत धड़ाम करके मार दिया। मारकर उनका लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई करते करते फिर उनको अपना गोद पर लिया। मिट्टी में नहीं मरेगा, आसमान में नहीं, गोद पर ले लिया। और कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, नखून से एकदम उनको पेट को फाड़ दिया। फिर का नारी बुरी सब प्रसाद पहन गए। इसमें एक बात है, ये जो साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रवान है, उनका नारी बुरी भगवान ले लिया। वो कितना हो भाग है, जय वो जो वही है, उनका ही पार्षद है, इसलिए दिया और गर्जन कर रहा है भयंकर। तब ब्रह्मा जी कहा लोग की लिए आप जाइए। पहले आपने सब रुख स्टॉप किया, स्टॉप करके जितना स्टॉप करते इतना ग्रुप आवाज करते। तो देखा लोग की लिए आप जाइए। नहीं, इतना क्रोध मूर्ति माए क्रोध को देखिए, मेरा जाने के लिए हाल संभव नहीं है, मेरा साहस नहीं है। जिसके लिए इतना क्रोध है, भयंकर क्रोध,
वो प्रहलाद को कहा तुम जाओ। प्रहलाद सुन रहा था, ब्रह्मादेश्वर नमः प्रसिद्ध सत्य का तान पढ़ाए, कितना सुंदर सुंदर वेद मंत्र द्वारा ताप कर रहा है, सब सुन रहा है। जब वो लोग बोल दिया स्वयं किया तो प्रहलाद वहाँ गया। प्रहलाद को कोई डर नहीं है, वो लोग बहुत दूर में आए गर्दन सुन के। किसने गर्दन किया? तुम लोग मेरा महात्म करके रुद्र ब्रह्मा विष्णु पार्षद सब कर रहा है, सब सुनने के बाद गुरुम आवाज करते हैं। किसलिए? जो निष्पाप निर्दोष प्रहलाद, उनको पास तुम लोग नहीं जाएंगे, उनको इतना कष्ट दिया, उनको पास नहीं जाएंगे। मेरा पास आया, दोनों का बात नहीं सुनता हूँ। गुरुम गुरुम गुरुम, भक्त को नहीं छोड़ेगा, उसके बाद कुछ बात नहीं सुनेगा, सब गुरुम गुरुम फटा देंगे, खत्म कर देगा, कुछ बात पैदा कर देगा। तो प्रहलाद वहाँ जाके उनको प्रणाम किया। भयंकर मूर्ति, प्रहलाद भयंकर नहीं देखा, परम महादुर्ज। प्रहलाद को देख के वो पानी जल हो गया और गुरुम गुरुम आवाज कुछ भी नहीं आए। अपना रास्ता प्रहलाद का मस्तक पर स्थापन किया और प्रहलाद कहा उसल कुल में जन्म तुम लोग कुछ हो जाए तो चला दिया। और प्रहलाद सब शुरू कर दिया। पति पावन